Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. So today our topic is basically types of SQL query in Apex. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि टाइप ऑफ SQL क्वेरी क्या होता है और एपेक्स में कितने टाइप ऑफ SQL क्वेरी होता है उसको हम यूज करके दिखाएंगे आपको। ओके, तो बिना वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं आज के एजेंडा। तो पहला हमारा एजेंडा है टाइप ऑफ SQL क्वेरी एंड व्हाट इज स्टैटिक SQL क्वेरी एंड व्हाट इज डायनेमिक SQL क्वेरी। तो ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जो टाइप ऑफ SQL क्वेरी होता है, तो इन एपेक्स देर आर टू टाइप ऑफ SQL क्वेरी। ओके, तो, तो जो भी हमारा स्टैटिक SQL क्वेरी होता है, डायनेमिक SQL क्वेरी होता है। ओके, तो एपेक्स में दो टाइप का हम SQL क्वेरी लिखते हैं, एक तो स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, उसके बारे में मैं डीप इसमें बताएंगे और भी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज स्टैटिक SQL क्वेरी? सो द स्टैटिक SQL क्वेरी स्टेटमेंट इज रिटेन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी एरे ब्रैकेट बोलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, अभी जितना मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो भी मैंने SQL क्वेरी लिखा था, चाहे क्वेरी एडिटर में चाहे एपेक्स में, वो सारे SQL क्वेरी आपके स्टैटिक SQL क्वेरी थे, ना कि डायनेमिक। ठीक है, तो और स्टैटिक SQL क्वेरी इज अ क्वेरी डिफाइंड एट अ कंपाइल टाइम and its structure is known as compile time. It is the traditional way of writing the SQL query in Apex. Static queries are typically used when the query structure is fixed and does not change dynamically at the runtime. तो जो स्टैटिक SQL क्वेरी होता है उसको हम यूज ही तभी करते हैं जब हमारा वो फिक्स हो जाता है। फिक्स का मतलब, आपने जो भी SQL क्वेरी आपको लिखना था आपने उसको लिखा, और कोई एरर था उसको सॉल्व कर दिया, आपका डेटा सब कुछ आपने क्वेरी एडिटर में चेक कर लिया, आपका डेटा सब कुछ प्रॉपर आ रहा है और आपने एपेक्स क्लास में उसको लिख दिया। ठीक है, तो जो भी आपने SQL क्वेरी लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या होता है कि आपका वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि रन टाइम पे उसकी वो चेंज हो जाए मेरा, तो चेंज नहीं होगा। वो आपने जो दिया है कंपाइल टाइम पे वही होगा, आप वो फिक्स हो गया। तो होता है स्टैटिक SQL क्वेरी। अगर एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं तो नीचे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, जबकि हमने बहुत सारे एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, वो सारे SQL क्वेरी मेरे स्टैटिक में ही थे। तो यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी एंड लिमिट 10, जो भी आप ऐसा लिखोगे SQL क्वेरी नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या आपका सारा स्टैटिक SQL क्वेरी ही होता है। ओके, तो बात करते हैं हम मेन डायनेमिक SQL क्वेरी पे। ओके, तो dynamic SQL query in Apex allow you to construct and execute queries at a runtime, providing flexibility when the structure of the query need to be determined dynamically. Unlike static SQL queries, the structure of dynamic queries can be altered based on the condition or user input during the execution of the code. तो जो भी हमारा डायनेमिक क्वेरी होता है बेसिकली, ठीक है, तो उस रन ही आपका रन टाइम पे होता है। उसकी जो भी स्ट्रक्चर भी उसी टाइम पे आप डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या SQL क्वेरी आपकी बनेगी बेसिकली। तो उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जो से हम अभी यूज करेंगे, वो आपको बताएंगे उसमें कैसे यूज करना है। ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे कि कोई यूजर की मल्टीपल प्रोफाइल है या उसको यूजर है, वो ये फील्ड को SQL क्वेरी, उसके लिए SQL क्वेरी होना चाहिए, उसके लिए SQL क्वेरी होना चाहिए, तो आप उसके फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हो उसके बेस ऑन द कंडीशन। तो जो भी आप कंडीशन लगाओगे, कंडीशन के बेसिस पे आप SQL क्वेरी बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए डायनेमिक क्वेरी बोलते हैं उसको, कि आपको उसको स्ट्रक्चर भी रन टाइम पे उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, देन अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो नीचे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है स्ट्रिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मैंने अंदर डाल दिया उसमें आपका टेक्नोलॉजी। देन मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का डायनेमिक क्वेरी एक वेरिएबल बनाया है। देन मैं सिंगल कोट्स के अंदर सारे SQL क्वेरी को लिख दिया, सेलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू दिस। यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश आया, क्योंकि जब हम डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं तो यहाँ पे इसको हम
फॉरवर्ड स्लैश लेके उसको हम स्कीप सिंगल कोट्स करते हैं, क्योंकि जो आप अगर आप प्रीवियस वाले एग्जांपल में देखा होगा तो उसमें सिंगल कोट्स में वो लिखा था टेक्नोलॉजी, तो सिंगल कोट्स में जाता है। तो इस यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करके स्कीप सिंगल कोट्स करते हैं ताकि वो हमारा उसमें डेटा सिंगल कोट्स में प्रॉपर। ओके, देन यहाँ पे लिमिट 10। तो ये जो अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट अकाउंट अकाउंट लिस्ट डेटाबेस डॉट क्वेरी। तो डेटाबेस डॉट क्वेरी क्या करता है, आपको जो भी डेटा एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप स्ट्रिंग वहां पे पास करोगे, वो आपको जो भी डेटा होगा, अगर एक रिकॉर्ड होगा तो सिंगल रिकॉर्ड पास करेगा, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो मल्टीपल रिकॉर्ड उसमें आपको पास करेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप की पॉइंट अबाउट द डायनेमिक SQL क्वेरीज, तो क्या हमारे की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, तो की पॉइंट जो भी हमारा है डायनेमिक SQL क्वेरी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारा की पॉइंट है यहाँ पर अगर बात करो तो रन टाइम कंस्ट्रक्शन, so the dynamic SQL queries are constructed and executed during the runtime. The query structure can be modified based on the runtime condition, user input और अदर डायनेमिक फैक्टर। तो जो भी उसका आप SQL क्वेरी, जो भी उसका SQL क्वेरी बनाना चाहते हो, जो भी उसका क्वेरी आपको, तो उसके बेस्ड ऑन द कंडीशन या यूजर इनपुट और कोई अदर आपको जो भी फैक्टर उसमें ऐड करना है, आप उसको ऐड करके यूज कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग concatenation, value or variable are concatenated into the query string using string manipulation. This allows the developer to dynamically build the query based on the condition. तो जो भी हमारा concatenation होता है, तो string का जो मेथड होता है, तो आप जो भी फील्ड्स है, जो भी आपको वेरिएबल है बाइंड करना है उसमें कॉन्केटनेट कर सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आप SQL क्वेरी को उसको बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, देन पैरामीटराइज क्वेरीज, जो पैरामीटराइज क्वेरीज का होता है कि टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट द SQL इंजेक्शन एंड vulnerability, developer are encouraged to use bind variable and parameterize queries whenever possible. तो जो भी डेटा आता है डायरेक्टली, ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो डायनेमिक क्वेरी ही हमेशा यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर क्या होता है कि जैसे जो भी वल्नरेबिलिटी होती है, जो भी कोई अटैकर होता है उसको SQL क्वेरी इंजेक्शन, अगर आपने नाम सुना होगा तो SQL क्वेरी इंजेक्शन लगा के उसको हम उसको अटैकर उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो डायनेमिक SQL क्वेरी लिखते हैं इसीलिए कि ताकि अटैकर उसको अटैक ना कर पाए और उसको जो भी पॉसिबिलिटी SQL क्वेरी इंजेक्शन को वो प्रिवेंट कर सके थे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल का तौर पर आप देखोगे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल जो दिया है, सेम एग्जाम्पल डाले, या तो आप देखिए डेटाबेस डॉट क्वेरी अंदर, उसके अंदर डायरेक्टली आप सिंगल कोट्स में जो भी आपको SQL क्वेरी लिखना है वो लिख सकते हो, और आगे वेरिएबल कॉलन इक्वल टू इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री हमने स्ट्रिंग ऊपर बनाया है वो यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, या आप कोई अलग से स्ट्रिंग बना के उसमें सारे SQL क्वेरी लिख के आप उसको डेटाबेस डॉट क्वेरी के अंदर पास कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देन डायनेमिक कंडीशन, तो dynamic SQL query is useful when the condition, field, or object involved in the query depend on the factors that are not known until the runtime. तो dynamic जो हमारा कंडीशन है बेसिकली, तो डायनेमिक SQL क्वेरी से आप ये भी, अगर आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फील्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो बेसिकली आप डायनेमिक रन टाइम कि रन टाइम पे हमारे फील्ड्स क्या होंगे, रन टाइम पे हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। तो वो सारे डिसाइड आप रन टाइम पे कर सकते हो। मतलब रन टाइम के मतलब जो भी आप डेटा पास करोगे, जो भी यूजर, जैसे कि कुछ डायनेमिक बनाया जाता है हमें कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, डायनेमिक फील्ड सेलेक्ट करेंगे और पास करेंगे, उसका डेटा लेकर आएंगे। तो ऐसे सिनारियो, ऐसे जब डेटा बना उसको बनाते हैं तो हम वहाँ पे डायनेमिक क्वेरी ही लिखते हैं। ठीक है, देन कॉम्प्लेक्स क्वेरी, अगर तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होता है कि कंडीशन के बेसिस पे, ऑन द यूजर के बेसिस पे, ऑन द प्रोफाइल के बेसिस पे आपको जो SQL क्वेरी लिखना है, तो उसके लिए भी हम डायनेमिक क्वेरी ही लिखते हैं। डायनेमिक क्वेरी इज ऑफन नेसेसरी व्हेन डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स क्वेरी वेयर द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी
प्री डिफाइंड, तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है जो भी वो डिफाइंड नहीं है, आप उसको रन टाइम पे उसको बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो बेसिकली। तो ये डायनेमिक क्वेरी का हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और इसलिए हम डायनेमिक क्वेरी के ही बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अपने डेमो पार्ट पे और उस पे देखते हैं आज का डेमो। तो डायनेमिक क्वेरी के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि स्टैटिक क्वेरी आपको पता ही है कि हमने जो भी प्रीवियस सेशन में किया था वो सारे हमारे क्या थे, आपका स्टैटिक ही था। ठीक है, तो स्टैटिक के लिए हमने ऑलरेडी वहाँ पे कर लिया है। ठीक है, हम डायनेमिक क्वेरी के बारे में बात करते हैं, तो डायनेमिक क्वेरी से रिलेटेड अब करेंगे। तो आते हैं अपने इसमें एपेक्स क्लास में, हमने एक ऑलरेडी एपेक्स क्लास को बना के रखा था, सेक्युअल क्वेरी इन एपेक्स। ओके, तो ये जो सेक्युअल क्वेरी इन एपेक्स में हमने जो मेथड बनाया था या जो भी वेरिएबल बनाया था, तो देखिए नॉर्मली हमने ये जो क्लास बनाया था, मेथड बनाया था ओके, तो ये आपका इसमें हमने ये यूज कर लिया था। ठीक है, तो अब मेथड जो भी बनाना है अब स्टैटिक, तो ये हमारे जो ऊपर वाला भी है या जो भी सेक्युलर क्वेरी ऐसे लिखते हो नॉर्मली, वो सारे आपका स्टैटिक ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक क्वेरी के लिए। ओके, तो डायनेमिक क्वेरी लिखने के लिए मैं यहाँ पे बात करते हैं पहले पब्लिक स्टैटिक वाइड, देन मैं अपने मेथड का नाम देता हूँ डायनेमिक क्वेरी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग करके वेरिएबल बना देता हूँ, क्वेरी करके। ठीक है, और इसको बाय डिफॉल्ट ए साइन कर देते हैं। तो अब आपको जो भी SQL क्वेरी लिखना है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली। आप क्या करोगे, ठीक है, कि जो भी आपका क्वेरी वेरिएबल है यहाँ पे आप इसको प्लस करो और इक्वल टू। अब इसमें जो भी आपको SQL क्वेरी लिखना है वो लिख सकते हो, जैसे सेलेक्ट ID कॉमा नेम कॉमा नेम कॉमा टाइप। ओके, देन आपको यहाँ पे फ्रॉम लिखना है। अब आप चाहते हो कि नहीं, जो मेरा अकाउंट है या ऑब्जेक्ट भी चेंज करना चाहते हो डायनामिक, तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस बारे में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मली करते हैं, पहले अकाउंट। ओके, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जो मेरा डेटा आएगा, ठीक है, वो अकाउंट का डेटा आएगा, तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंग करके अकाउंट देते हैं अकाउंट लिस्ट। और आपको क्या यूज करने के लिए मैं बताया, डेटाबेस डॉट क्वेरी। ओके, और यहाँ पे आपको जो भी आपका क्वेरी है ये यहाँ पे इसको पास कर दो। ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट डिबग लगा के इसको यूज कर लेते हैं डायनेमिक डेटा। ओके, अब यहाँ पे लिस्ट में पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। ठीक है, प्लस के बाद। तो ये आपका जो कॉन्कैटिनेशन है और असाइनमेंट दोनों एक साथ मैंने किया है, तो इसमें मैंने प्लस यूज कर लिया डायरेक्टली। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्वेरी इक्वल टू क्वेरी प्लस दिस, तो जो भी आगे क्वेरी है ऊपर वो भी आप ऐसे जब कंडीशन लगा के यूज करोगे तो आपको ऐसे ऐड करते चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक सिंपली पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम तो और मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने इस एपीएस क्लास में और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलो, जो मेरा मेथड का नाम है, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा क्या आ रहा है, और उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटा आ रहा है, सारे डेटा जो भी था अकाउंट, वो सारा डेटा मेरे पास आ रहा है। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो भी मेरा कंडीशन है। तो कंडीशन लगाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेम वेयर क्लॉज वेयर। अब जैसे मुझे टाइप है, यहाँ पे टाइप दे देना है कि टाइप होगा वो आएगा, तो यहाँ पे टाइप पास कर दोगे, जो भी आप टाइप है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल मैं बना लेता हूँ टाइप पैरामीटराइज करके, यहाँ पे मैं देता हूँ कंडीशन करके समथिंग टाइप कंडीशन। ओके, और एक कंडीशन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो भी मेरा कंडीशन है वो मेरा अकाउंट के अंदर जो भी टाइप है
वो यूज कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पर, देखता हूँ कौन कौन से टाइप यहाँ पे यूज है। ओके, ये मेरा अकाउंट है। ओके, अकाउंट्स पे आते हैं और एक टाइप को ही उठा के वहाँ पे हम डायनेमिक अब वो कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डायनेमिक कंडीशन पास करके उसके डेटा को चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल उसकी वैल्यू को उठा लेनी है यहाँ से टाइप का, और उसको यूज करना। जैसे मेरा पर डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स में इसको पास कर देते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। और कोई एरर होगा तो यहाँ पे मेरा पास आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड ई दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे बात करोगे एक कंडीशन की, तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिखा है टाइप इक्वल टू, ओके, तो ये आपका ऐसे बाइंड नहीं होगा। ओके, तो अब इसको कैसे पास करना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू देना है। ठीक है, इक्वल टू देने के बाद आपको जो भी वेरिएबल पास करनी है, ठीक है, जो भी आपको डेटा वेरिएबल पास करनी है, वो आपको यहाँ पे देना है। तो पहले जो नॉर्मली पास किया जाता है वैसे पास किया जाता है। जैसे ये मेरा कंडीशन है, मैंने इसको यहाँ पे प्लस करके कंडीशन पास कर दिया। बट वो क्या होता है, मेरा पास सिंगल कोट्स भी होता है। ठीक है, तो सिंगल कोट्स भी होता है, उसके लिए आपको वो भी पास करना होता है। देन यहाँ पे मुझे ये पास करनी है। ठीक है, तो वो मेरा पास यहाँ पे एक कोट्स लगा देने हैं। ये डबल कोट्स हो गया और यहाँ पे एक कोट्स हो गया। तो इसको बोलते हैं सिंगल स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो जब सिंगल स्क्रिप्ट कोड करते हो तो आपका यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे दिखा रहा है, तो ये सेमी कॉलन यहाँ पे आना चाहिए। तो एक डेटा आपको यहाँ पे एक और लगाने होंगे। ठीक है, अभी आपका सिंगल स्क्रिप्ट कोड्स होगा। ठीक है, आपको एरर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, जब भी आप डायनेमिक लिखोगे, आप वेरिएबल पास करोगे तो आपको ऐसे डेटा पास करनी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास कोई कोई भी एरर नहीं आया और डायरेक्टली सक्सेसफुल रन हो गया। और यहाँ पे देखिए मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है, जो भी टाइप आ रहा होगा इसमें, सिर्फ मेरे पास कस्टमर डायरेक्ट वाली है। यहाँ पे कोई अदर्स नहीं होंगे, सिर्फ कस्टमर डायरेक्ट वाले होंगे। ठीक है, टाइप के। तो ये मेरा था कंडीशन पैरामीटराइज करके पास करने के लिए। अब अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कौन से फील्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी इस सेक्युलर क्वेरी के इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। न्यू सेक्युलर क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फील्ड का नाम ही नहीं पता है कि कौन से फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या फील्ड्स आएंगे। ठीक है, तो जो भी फील्ड्स आएंगे उसके लिए आपको क्या करनी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट। तो देखिए आईडी फील्ड तो स्टैंडर्ड है, वो सबके अंदर ही मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया अभी के लिए। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन देनी है, किसके लिए। अब ऑब्जेक्ट भी मैं पास करूंगा यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, स्ट्रिंग f5 फील्ड्स एंड देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोनों पास करूंगा। मैं यहाँ पे फील्ड पास करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस। ठीक है, देन इसके बाद फील्ड के बाद क्या होता है, अगर आप वैसे नॉर्मली बात करोगे तो फील्ड के बाद क्या आता है, हमारा पास फ्रॉम आता है। ठीक है, तो फ्रॉम पास करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो जो फील्ड होता है, फील्ड के बाद क्या होता है आपको, फ्रॉम होता है, तो आपको यहाँ स्पेस देना है, देन फ्रॉम। उसके बाद फ्रॉम के बाद स्पेस देखें यहाँ पे होता है। उसके बाद जो भी आपको कोई कंडीशन नहीं देना है, तो आपको क्या देना है, ऑब्जेक्ट का नाम। ये आपका ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको चेक करते हैं हम डायरेक्टली। अब यहाँ से पैरामीटराइज, यहाँ पे मेरा कंडीशन ये था बट हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे पैरामीटराइज दिया है तो वो पास करना पड़ेगा, वरना मेथड में एरर देगा, या फिर इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि अभी के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हटा दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं सिर्फ फील्ड की। यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो फील्ड है, एक ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम है। तो आप यहाँ पे जो फील्ड पास करनी है, मैंने नेम पास कर दिया यहाँ पे।
ठीक है, टाइप पास कर दिया, और आपको जो भी वेरिएबल एपीआई नेम पास हो वहाँ पे ये दे सकते हो, रेटिंग दे सकते हो, जैसे मैं रेटिंग देना चाहूँ यार रेटिंग। ठीक है, अभी तीन पास कर देते हैं। उसके बाद अकाउंट ऑब्जेक्ट, ये मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब मेरा यहाँ पे क्या है, देखिए डेटा मेरे पास क्या क्या आ रहा है। मेरे पास जो भी डेटा था यहाँ पे, जो जो मैंने पास किया यहाँ पे, मेरे पास ऑब्जेक्ट का नेम भी, आईडी भी आ रहा है, ये नेम भी आ रहा है, उसका टाइप भी आ रहा है, रेटिंग सॉरी रेटिंग आ रहा है, जो हमने रेटिंग पास। तो जो जो आप वहां से वेरिएबल जो भी आप फील्ड पास करोगे वो सारे फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये मेरा था डायनेमिक क्वेरी का एग्जांपल। इसमें और सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर के बेसिस पे आपको देना है तो वो भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि जो भी करंट यूजर रन कर रहा है उस यूजर के लिए सारे फील्ड आने चाहिए। तो अगर आपको कंडीशन बेसिस पे लगाना होता है तो कैसे देते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से मैं एक अपना यहाँ से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, बस एक नॉर्मल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोफाइल के नाम से। वो प्रोफाइल एक्चुअल हम नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है एक आपको बताने के लिए कि ऐसा करके। ठीक है, बस यहाँ पे हम चेक करेंगे ऐसे ही, और अपना इस SQL क्वेरी का इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी भी मैं इसको इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस SQL क्वेरी यहाँ पे इसको मेट करता हूँ, कैसे कि अगर पहले नॉर्मली जो SQL क्वेरी है उतना लिख देते हैं। ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट आईडी, इतना अभी हम कर देते हैं। ओके, ये मेरा इतना फिक्स रहेगा अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ, ये जो मेरा प्रोफाइल है, अगर इस प्रोफाइल में वैल्यू है इक्वल इक्वल टू सिस्टम, देन उस केस में मेरे पास जो वैल्यू आएगी फील्ड की, ओके, जो यहाँ पे आप यहाँ से फील्ड पास कर सकते हो। अब हम यहाँ से पास नहीं करें, यहाँ पे कंडीशन बेसिस पे फील्ड लगा रहे हैं, तो ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स, यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे स्पेस दे दे रहा हूँ पहले, देन कॉमा नेम कॉमा रेटिंग। ठीक है, और आपको कोई भी और देना है तो मैं टाइप भी देता हूँ उसमें। ठीक है, टाइप फ्रॉम अकाउंट। ओके, ये मेरा सेक्वल क्वेरी। अदर मेरा सिस्टम वहां से वैल्यू नहीं आएगी तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सिर्फ बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी मेरा, वो इसमें सिर्फ अकाउंट का नाम आएगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपने कंडीशन बेसिस पे सेक्वल क्वेरी लिख दी है डायनेमिक के लिए। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है। यहाँ से मैं पास करता हूँ अभी के लिए सिस्टम। ठीक है, देन इसको मैं किया एग्जीक्यूट, ये हटा देते हैं, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास क्या क्या डेटा है, जो जो मैंने यहाँ पे अभी फील्ड दिया था मेरे पास, देखिए क्या आया, सेलेक्ट आईडी नेम, यहाँ पे सेलेक्ट आईडी नेम रेटिंग। तो जो जो वैल्यू उसमें है वो सारे आ रहे हैं उसमें। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे, ओके, कस्टमर देखिए यहाँ पे रेटिंग टाइप, जो जो इसमें जो जो वैल्यू है सारे इसमें आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर वो नहीं है इल्स कंडीशन में तो सिर्फ उसके पास नेम और हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिस्टम करके यहाँ पे एडमिन भी पास कर दिया। अब ये वैल्यू मैच नहीं करेगा तो क्या आएगा, सिर्फ अकाउंट की आईडी और नेम लेकर आएगा डेटा में। तो इसका आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे चेक करोगे कि क्या आ रहा है आपके पास, आईडी नेम, आईडी नेम, आईडी नेम, और कुछ भी किसी भी रिकॉर्ड में डेटा वो मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा था डायनेमिक SQL क्वेरी। ओके, आगे हम और अभी पढ़ेंगे, हमारे पास और भी उसमें है एग्रीगेट क्वेरी कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए डायनेमिक थ्योरी में हम इतने ही रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई आपका एक स्पेसिफिक सिनारियो है कि उस डायनेमिक थ्योरी को कैसे लिख सकते हैं, बस आपके पास एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल गया कि कैसे डायनेमिक थ्योरी आपको लिखना है बेसिकली। ठीक है। तो अगर आपको सारे कंडीशंस, आपको फील्ड्स ऑब्जेक्ट सारे पास करने हैं पैरामीटर में, तो सारे पैरामीटर पास करके भी आप लिख सकते हो। ओके। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हो, आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।